साथियों नमस्कार। मैं महेश प्रताप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल महेश सिंह गोंडा पर। आज की कुछ ताज़ा खबर है आपके लिए शिक्षा जगत की। पहली तो खबर है RO की परीक्षा दोनों पेपर एक साथ होंगे और 12वीं में डीएलएड को मौका मिलेगा। प्राथमिक विद्यालय का खुलने का समय अब बदल गया है और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हम आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। पहली खबर है RO से। RO की प्रारंभिक परीक्षा का एक ही प्रश्न पत्र होगा। एक पाली में 3 घंटे की होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र में रहेंगे 200 सवाल। पहले हिंदी का पेपर अलग होता था और जीएस का पेपर अलग होता था। अब दोनों पेपर एक साथ होंगे। जब से आउट हुआ है तो थोड़ा लंबा भी रह जाता है इन लोगों का, इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूपी समक्ष अधिकारी का परीक्षा पैटर्न बदलाव हो गया है। सिर्फ एक ही पेपर होगा। अगली खबर पे चलते हैं। यूपी में इंटर पास कर सकेंगे डीएलएड के छात्र। अब जब भर्ती आप नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अब एडमिशन में सीट भर नहीं रही है। सरकार को चाहिए रेवेन्यू, पैसा चाहिए, तो किसी न किसी तरीके से तो वो अपना काम करेगी ही कि जिससे उसका रेवेन्यू जनरेट होता रहे। और अब इंटर वालों को भी डीएलएड कराएंगे, किसी दिन हाई स्कूल वालों को कराएंगे, हो सकता है कक्षा 5 वालों को भी डीएलएड करा दें। भर्ती इनको करनी नहीं है, केवल सबको बेवकूफ़ बनाना है। सरकार की दलील है कि उनका नीतिगत निर्णय है। अगली खबर पर चलते हैं। आज से प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का समय बदल गया है। माध्यमिक विद्यालयों का मंगलवार से पठन पाठन का समय बदलाव होगा। 1 अक्टूबर से परिषदीय विद्यालयों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाई होगी। वहीं मौसमी बीमारियों डेंगू मलेरिया को देखते हुए बच्चों को फुल आस्तीन के कपड़े पहनने का निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में एक अनुसार 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे। माध्यमिक विद्यालय सुबह 9:30 बजे से चलेंगे। वर्तमान समय में 7:30 से 1:30 चल रहे थे। सुबह 15 मिनट की प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद 9:45 से 40 मिनट के 4 पीरियड की पढ़ाई होगी। अगली खबर पर चलते हैं। केंद्र नहीं मिले तो टल सकती है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग के पास 2 दिन परीक्षा कराने का विकल्प पर अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी सम्मिलित राज्य परिवहन अधीन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2024 को केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग के कैलेंडर की प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा के आयोजन को लेके अब ये 2 दिन हो सकता है परीक्षा। एडेड कॉलेज में नियुक्तियों की अब नहीं होगी जांच। प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की 40,000 से अधिक शिक्षकों के कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक 1 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र में भर्ती से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसके बाद उप शिक्षा निदेशक रामचेत ने सभी मंडलीय निदेशकों को 28 अगस्त तक पत्र लिखकर 10 जुलाई 1981 से 2020 के बीच प्रबंध समिति की ओर से संचालित सभी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अब जांच नहीं होगी इनकी, हो गया इनका काम। अगली खबर पे चलते हैं। पहली बार जूनियर विद्यालयों से भेजे गए 18 से आवेदन। एम्पायर्ड अवार्ड योजना में बच्चों ने दिखाया रुझान। राजधानी में संचालित कक्षा 6 से 8 तक बेसिक विभाग के जूनियर विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1800 बच्चों ने पहली बार वैज्ञानिक नवाचारी आइडिया केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। 15 अक्टूबर तक का समय है। लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय से 5 आवेदन के हिसाब से 2500 बच्चों के आवेदन हो जाएं। अभी 15 अक्टूबर तक का समय है। हम यह लक्ष्य पूरा करने में सफल होंगे। राम प्रवेश BS से। अगली खबर है इंटर पास, वही फिर से डीएलएड की प्रवेश योग्यता बढ़ाने का आदेश रद्द हो गया है। पहले था स्नातक पर होता था डीएलएड, अब ये हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो अब इंटर पास भी कर सकेंगे डीएलएड।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यशंक खंडेलवाल आदि की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश कि प्रवेश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से हो सके इसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ग्रो कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।